नमस्कार। देखिए, आज हम लोग अपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में हम लोग उसके बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। बेसिक कंसेप्ट का मतलब जैसे हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल या फिर इर्रेशनल के बारे में, और फिर लास्ट में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में देखेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद अपनी जो भी हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पे आने वाले जो भी कंसेप्ट हैं उन सारी बातें करेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस वाले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रियल नंबर्स के बेसिक को। देखिए, रियल नंबर्स के बेसिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर को। सबसे पहले समझना होगा नेचुरल नंबर को, क्योंकि ये नंबर्स की सबसे बेसिक थिंग है और इसी को हमें यहां पर समझना होगा। ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर मतलब एवरी काउंटेबल नंबर। एवरी काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है कि एवरी काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। मैं यहां पे लिख देता हूं, एवरी काउंटेबल नंबर is called a natural number, is called a natural number। इसका मतलब वो सारे नंबर जिन्हें आप काउंट करते हैं, जिन्हें आप काउंट करने का मतलब जैसे मैंने पूछा आपसे कि इस समय मेरे हाथ में कितनी चौक है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। तो ये जो आपके सामने नंबर है 1 2 3 4, इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई भी वो नंबर जिन्हें आप काउंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और है, मैंने आपसे बोला कि आपकी जो भी क्लास होगी, मैंने आपसे बोला कि जाइए बेटा अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग करिए कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करते हैं? जाते हैं और क्लास में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके एंड सो ऑन। इसका मतलब आप अपने क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें काउंट कर रहे हैं। और काउंट करने का मतलब जब आप काउंट करते हैं तो आप स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाते हैं। इसका मतलब नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आप इस तरीके से चलते चले जाते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं आपके सामने 1 2 3 4, इन्हीं नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये एक काउंटेबल नंबर है। क्या ये बात आपको समझ आई? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन एक और हो सकती है कि एवरी काउंटेबल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। एवरी काउंटेबल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर एक जनरल मेथड है, क्योंकि हम लोग जगह जगह ये NATURAL ये सब नहीं लिख सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? इस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। इस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। मतलब आपने क्या देखा कि अगर हम इस नेचुरल नंबर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे कि काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। आपके सामने जो भी काउंटेबल नंबर है उस नंबर को आप क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके सामने नेचुरल नंबर है। और उसके बाद नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसको हम लोग कैपिटल N से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नेचुरल नंबर का सिंबल है। क्या ये बात आपको समझ आई? तो सबसे पहले ये नेचुरल नंबर का केस था जो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इसे रफ करेंगे और नेचुरल नंबर के बाद हम लोग अब अपने होल नंबर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे होल नंबर। बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर का मतलब अगर आप अपने नेचुरल नंबर के साथ जीरो को कंबाइन कर लें, अगर आप अपने नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी कंबाइन कर लेंगे तो जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा उस रिजल्ट को हम लोग होल नंबर कहेंगे। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। अगर आप अपने नेचुरल नंबर के साथ इज कॉल्ड होल नंबर।
अगर आप अपने नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी कंबाइन कर लेते हैं तो जो भी आपका रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे होल नंबर कहेंगे। जैसे बहुत ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर का मतलब क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर हम अपने इस नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी कंबाइन कर लेते हैं तो जो भी रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब, तो इन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। होल नंबर की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ 0 भी आता है, मतलब आपके सामने कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर मींस 1, 2, 3, 4 एंड 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। क्या ये बात आपको समझ आई? अच्छा, यहाँ पे होल नंबर को भी रिप्रेजेंट करने का मतलब होल नंबर का एक सिंबल होता है, क्योंकि हम लोग जगह जगह ये पूरा का पूरा होल नंबर तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम लोग होल नंबर को यहाँ पर W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W इसका सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे होल नंबर को। और होल नंबर हमें ये बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या था कि एवरी काउंटेबल नंबर, जिस नंबर को आप काउंट करते हैं, जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। Then whole number is the combination of 0 and natural number and it is represented by the symbol W। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे होल नंबर के बाद इंटीजर्स। होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर 0 and negative natural number and negative of natural number। combination of natural number 0 and negative of natural number is called a integers। आप उसको integers कहेंगे। बहुत ध्यान से देखना, combination of natural number का means 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप इस नेचुरल नंबर के साथ 0 को कंबाइन करते हैं, मतलब यहां पर 0 भी लिखा हुआ है, और इसी 0 के साथ आप नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अपने ही नेचुरल नंबर जो कि 1, 2, 3 होते हैं इनका नेगेटिव, तो 1, 2, 3 का नेगेटिव क्या होगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसका मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, अगर आपने इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर लिया तो जो भी रिजल्ट आपके सामने निकल कर आएगा उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0 आता है। क्या ये बात आपको समझ आई? एक बार और, इंटीजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0, या फिर इंटीजर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड 0। अगर आप पॉजिटिव काउंटिंग नंबर के साथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर को, अगर आप पॉजिटिव काउंटिंग नंबर के साथ इस नेगेटिव काउंटिंग नंबर को और इसी के साथ इस 0 को भी कंबाइन कर लेते हैं तो जो भी पूरा का पूरा एक सेट बनेगा, जो भी पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, सेट बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स को जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है वो हमारे पास यहाँ पर, या तो हम लोग इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑथर्स हैं वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ऑथर्स हैं जो इसको यहाँ पर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग याद रखना, आपकी बुक में कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर को आई भी कह सकता है और वो इंटीजर को यहाँ पर जेड भी कह सकता है। ये वही बात है, डिफरेंट ऑथर्स है, डिफरेंट नेम है, लेकिन आपको याद रखना है कि इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आइदर बाय आई और बाय जेड। एंड व्हाट इज द इंटीजर? इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड 0। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके, इंटीजर्स के बाद हमारा यहाँ पर आता है रेशनल नंबर। इंटीजर के बाद हमारा यहाँ पर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बहुत ध्यान से समझना। रेशनल नंबर इज ए नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म, रेशनल नंबर या इट इज ऑफ द फॉर्म, सीधा लिख दो, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q where q is not equal to 0, where q is not equal to 0। मतलब एनी नंबर
which is of the form p by q but here q is not equal to 0 is called a rational number। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार और समझाता हूं, ध्यान से देखिए। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर में आप देख सकते हैं यहां पर एक वर्ड छुपा हुआ है RATIO, रेशियो। रेशनल नंबर में ही वर्ड छुपा हुआ है RATIO, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप किसी क्वांटिटी को किसी अनदर क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को किसी भी अनदर क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी बाय द कंपैरिजन बाय द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ रेशनल रेशियो। तो रेशियो आपके सामने कंपैरिजन है, और जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास रेशनल नंबर है। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, क्या अगर उन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, रेशनल नंबर को जब हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो इस बात का हमें काफी ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया हमारे पास रिजल्ट इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, उसके बहुत अप्रोक्सीमेट चला जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो रेशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन कि अ नंबर like p by q which can be written as p by q is called a rational number। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है 1/7। आप देख सकते हैं 1/7 को मैंने यहां पर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एक माइनस का 2/3 भी है। आप याद रखेंगे, ये आपके लिए नई चीज है कि रेशनल नंबर में आपके पास ये जो p है और ये जो q है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पर एक बात और ऐड करिए कि जो यहाँ पर p है और जो यहाँ पर q है, ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर को। ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे, बिलोंग का मतलब पाए जाएंगे इंटीजर में से, ये दोनों इंटीजर के एलिमेंट होंगे। मतलब आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूमरेटर नेगेटिव भी हो सकता है। सेम बाय आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर q आपका 0 नहीं है लेकिन p और q दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। लाइक 1/7, -2/3, 7/-9, 4/6, 0/4, ये सब आपके पास यहाँ पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक 22/7 इज द रेशनल नंबर। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग पाई की जगह इसको लेते हैं 22/7 को। ये पाई की 3.14 जो होती है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये सब आपके पास जितने भी नंबर लिखे हैं, इन नंबर्स को मैंने डिवीजन या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इन नंबर्स को मैं यहाँ पर रेशनल नंबर कहूंगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हैं और इनका डिनोमिनेटर 0 यहाँ पे नहीं है। तो ये रेशनल नंबर की सबसे फर्स्ट नंबर की डेफिनेशन थी, जो कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी कि any number which can be written as of the form like p by q where q is not equal to 0 and p and q and belongs to the integer। Once more, एक बार और, any number which can be written as of the form like p by q where q is not equal to 0 and p and q belongs to the integer is called a rational number। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक पाई बाय 22/7, 9/3, 6/4, 4/9, -2/3, -7/6, 0/4, माइनस का 0/7, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए, आप उसको यहाँ पर रेशनल नंबर कह देंगे। तो ये रेशनल नंबर की फर्स्ट नंबर की डेफिनेशन थी, जो कि बहुत ही यहाँ पे सिंपल थी। क्या ये बात आपको समझ आई? इसके बाद यहीं से रेशनल नंबर की एक अनदर डेफिनेशन निकल के सामने आती है। अनदर डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है कि आफ्टर डेसिमल अगर कोई भी नंबर आपका या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट हो, हम लोग उसको यहां पर रेशनल नंबर कहते हैं। आफ्टर डेसिमल मतलब आप किसी नंबर को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर 7/4 लिया, 7/4 लिया, तो 7/4 का मतलब है आप 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 4 1 जा 4 मिलेगा, 7 में से 4 गया 3, आपने पॉइंट से 0 लगाया, फिर 4 7 जा 28,
तो यहाँ पर आपका 2 बचा, फिर 4 0 आया, फिर 4 5 जा 20 और आपका फाइनली आंसर आ गया 1.75। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद ये नंबर स्टार्ट होना शुरू हुआ और 2 डिजिट बाद, आफ्टर 2 डिजिट इट टर्मिनेट्स, ये रुक गया यहाँ पे जाके, ये 5 पे जाके रुक गया, ये 5 के आगे नहीं लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये टर्मिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और रेशनल नंबर की तो यही डेफिनेशन है कि या तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, या तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो रहा हो, या तो वो रिपीट हो रहा हो। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपका रेशनल नंबर की क्वांटिटी में आता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको 1.75, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट चला और 2 डिजिट के बाद रुक गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट होने का मतलब ये एक रेशनल नंबर है। क्या आपको ये बात समझ आई? ओके, उसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0.232323 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके सामने नंबर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद जो है वो नंबर्स की रिपीटिशन हो रही है। रिपीटिशन का मतलब ऐसा कि जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2 3 दिखा, फिर सेम टू सेम यही नंबर 2 3 दिखा, फिर सेम टू सेम यही नंबर 2 3 दिखा, फिर सेम टू सेम यही नंबर 2 3 दिखा और 2 3 2 3 2 3, ये चलता चला जाएगा, ये कहीं पर भी फिनिश नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ये आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये यहाँ पर रिपीटिशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब यहाँ पर ये रिपीटिशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा, रिपीटिशन का ये मतलब नहीं होता कि अगर यहाँ पे 0.23 आ गया तो कहीं दोबारा 2 नहीं आ सकता, आ सकता है। जैसे देखिए 5 के बाद 2 आ गया, फिर यहाँ पर 9 7 1 4 2 6 7 4 3 2, ये एंड सो ऑन। आपके सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है। तो रिपीटिशन का ये मतलब नहीं है कि अगर यहाँ 2 आ गया तो 2 कहीं और नहीं आ सकता, 2 और कहीं आ सकता है। रिपीटिशन का मतलब है कि सेम एक पैटर्न आपका बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। पैटर्न जैसे यहाँ पर 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ये एक पैटर्न है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। आप देख सकते हैं 2 3 5 2 9 7 1 4 2 6 7 4 3 2, ये किसी पैटर्न को फॉलो करके रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद कोई सा भी नंबर आ जा रहा है, उस नंबर के बारे में हम लोग कोई भी नॉलेज यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने ना ही रिपीटिशन वाली कंडीशन में आ रहा है और ना ही टर्मिनेशन वाली कंडीशन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में आने के लिए या तो वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब कहीं ना कहीं रुक जाए, डेसिमल के बाद चलना स्टार्ट हो और फिर कहीं ना कहीं रुक जाए। जैसे एग्जांपल लीजिए 0.9999 ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये एक नंबर है। आप देख सकते हैं इस नंबर में ये 999 करते करते लास्ट डिजिट इसकी 8 है। इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट के बाद चलना स्टार्ट हुआ, और चाहे भले ही कितनी भी डिजिट बाद, वो 1 करोड़ 1 लाख कुछ भी हो सकता है, भले ही चाहे कितनी भी डिजिट बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हुआ है। और जब ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ये कंडीशन वाली टर्मिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। क्योंकि रेशनल नंबर में तो वो सारे नंबर आएंगे जिन्हें आप या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, जो आफ्टर डेसिमल या तो टर्मिनेट हो सकें या तो रिपीट हो सकें। अगर कोई भी नंबर ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, ना ही पॉइंट के बाद टर्मिनेट हुआ और ना ही पॉइंट के बाद रिपीट हुआ, तो वो रेशनल नंबर की कंडीशन में नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग रेशनल नंबर की जस्ट एक अपोजिट डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेशनल की ही अपोजिट डेफिनेशन है जिसका नाम है यहाँ पर इर्रेशनल नंबर, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इर्रेशनल नंबर मतलब एनी नंबर आफ्टर डेसिमल कोई भी नंबर आफ्टर डेसिमल कोई भी नंबर ना ही टर्मिनेट हो, नाइदर टर्मिनेट नोर रिपीट, और ना ही रिपीट हो, ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग यहाँ पर इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप किसी भी नंबर को लिख रहे हैं
और डेसिमल के बाद आपका कोई भी नंबर ना ही रिपीट होता और ना ही टर्मिनेट होता है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल देता हूं 0.87651243408296741112 एंड सो ऑन। आपके सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, ये नंबर कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। पॉइंट के बाद स्टार्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद चलता चला गया एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब इनफाइनाइट तक कहीं चलता चला जा रहा है, ये कहीं पर भी फिनिश नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात, ये टर्मिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद यहां पर आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब आपके सामने अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो ये नंबर जो है किसी एक फिक्स पैटर्न के साथ बार बार रिपीट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैं पैटर्न देखने की कोशिश करूं तो मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप 8765 देखेंगे तो दोबारा कहीं 8765 एक साथ नहीं लिखा, क्योंकि वो बार बार आपका रिपीट नहीं हो रहा। बार बार रिपीट होने का ऐसा मतलब हो सकता है कि 9.8765 8765 8765 8765 एंड सो ऑन। इस नंबर को आप यहां पर रिपीटिशन वाली कंडीशन में ले लेंगे, क्योंकि यहां पर एक पैटर्न है 8765 जो बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट होने का मतलब ये रिपीटिशन वाली में आ गया। लेकिन इर्रेशनल नंबर के लिए क्या डेफिनेशन थी कि आफ्टर डेसिमल नंबर ना ही टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए, लेकिन ये तो रिपीट हो गया और हमें चाहिए था रिपीट ना हो, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये इर्रेशनल नंबर नहीं है तो याद करो, अभी जस्ट एक डेफिनेशन बताई गई थी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में एनी नंबर विच कैन बी ऑफ द फॉर्म लाइक p by q और आफ्टर डेसिमल आइदर टर्मिनेट और रिपीट। तो यहां पर ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ रिपीट हो रहा है। ये किसी एक पैटर्न के साथ बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट होने का मतलब ये रेशनल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि इर्रेशनल वाली को। तो इर्रेशनल नंबर में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस नंबर को आप लिख रहे हैं वो पॉइंट के बाद एक तो कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, वो पॉइंट के बाद स्टार्ट हो गया और चलते चले जाना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे एंड सॉन चलता चला गया, ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हुआ, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक चलता चला गया। और रिपीटिशन का मतलब एक फिक्स पैटर्न के साथ, पैटर्न समझ रहे हो ना, जैसे भी एग्जांपल लिया था हमने 0.232323232323, ये पैटर्न है, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। इस पैटर्न के बीच में कोई अनदर नंबर नहीं आ रहा, कोई अनदर नंबर यहां पर एंट्री नहीं ले रहा। 8765 8765 8765 8765 ये एक पैटर्न है, और ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल वाले में आ गया। लेकिन अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर है आपका, जैसे ये नंबर है, इस नंबर में ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके। अब आप लोगों के लिए सबसे फेमस चीज, आप लोगों ने पाई के बारे में जरूर सुना होगा। इसकी डिस्कशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बात का डिस्कशन है, लेकिन रेशनल और इर्रेशनल के बारे में बता दूं। पाई एक सिंबल है, आपको बता दूं, पाई एक सिंबल है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये बात समझ आई? तो इसलिए पाई जो होता है वो हमेशा एक इर्रेशनल कांस्टेंट होता है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कभी भी ना ही रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। इसलिए पाई एक ऐसा सिंबल है जो इर्रेशनल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो हम लोग पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7 या फिर 3.14, ये आपके सामने एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो आपको याद रखना है कि पाई एक ऐसा सिंबल है जो कि इर्रेशनल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 22/7 या 3.14 एक ऐसा नंबर है जो कि रेशनल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके। बाद में सबसे लास्ट में हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग फाइनली कहते हैं रियल नंबर। एंड रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, real number is the combination of
रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो जो भी रिजल्ट आपके सामने निकल कर आता है, ऐसे रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे रियल नंबर कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? मतलब रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं। जनरली इस दुनिया में जिस टाइप के भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, वो सारे नंबर्स आप रियल नंबर के अंदर उठाकर पुट कर देते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आएगा, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, जिसको जो या तो टर्मिनेट हो, रिपीट हो, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख पाते हो, जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, बल्कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब तो रेशनल के ही पार्ट है। तो रियल नंबर बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इफ यू कंबाइन बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर देन यू विल गेट अ रियल नंबर। क्या ये बात आपको समझ आई? तो यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा मैं, और उस चार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और उस चार्ट की वजह से आप अपने नंबर्स को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर था उसको हम लोग यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है रेशनल नंबर का सिंबल। और जो हमारे पास इरेशनल नंबर था, उस इरेशनल नंबर को फिर से वही बात आ गई। अब कुछ ऑथर है वो इरेशनल नंबर को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ऑथर है वो इरेशनल नंबर को IR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही डिफरेंट डिफरेंट ऑथर है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है उसे हम लोग यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो इरेशनल नंबर होता है उसके सिंबल को हम लोग या तो I से या तो IR से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में से कोई भी एक सिंबल हो सकता है जिसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। एंड फाइनली रियल नंबर को हम लोग यहाँ पर कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। क्या ये बात आपको समझ आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। अब जो मैं चार्ट यहाँ पे बनाने जा रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपका एक रियल नंबर आता है, सबसे पहले आपका रियल नंबर आता है जिसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये रियल नंबर आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जहां पर सबसे पहले आपका रेशनल नंबर आता है, और फिर इसके बाद यहां पर आपका इरेशनल नंबर आता है। ये रियल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सबसे पहले रेशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को या तो I से या तो IR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके मन में डाउट हो सकता है कि I से तो हम लोग इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, I से तो हम लोग इरेशनल को भी, तो इसलिए अगर हम लोग कहीं पर भी इंटीजर को I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस जगह पर पक्का इरेशनल को IR से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं। जनरली इरेशनल को वो सिर्फ लिख देता है कि दिस इज अ इरेशनल नंबर, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करेगा तो IR कह देगा। अच्छा, Q और रेशनल और इरेशनल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो रेशनल को अगर वो Q से रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इरेशनल को Q स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि अगर कहीं पर Q स्टार लिखा है तो स्टार का मतलब उसके अपोजिट की बात हो रही है। वो इसको Q डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, Q डैश का मतलब बिल्कुल Q का अपोजिट है। तो इरेशनल को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड है। वो Q स्टार लगा सकता है, वो Q डैश लिख सकता है, वो IR लिख सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्या ये बात समझ आई? ओके। फिर रेशनल नंबर से जो छोटा होता है वहां पर आपका इंटीजर्स आता है, क्योंकि इंटीजर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर आपने रेशनल नंबर में से सारे फ्रैक्शन हटा लिए, फ्रैक्शन मतलब वो सारे नंबर हटा लिए जिनके डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो जो नंबर आपके पास बचेंगे वो आपके पास इंटीजर आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंटीजर उठाओ, जैसे -7, अब -7 को रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा के। देखो, डिवाइड की फॉर्म में मैंने लिख दिया। रेशनल नंबर में मुझे क्या चाहिए था कि जो भी नंबर लिखा हुआ है वो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सके। अब डिवाइड में डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, मुझे एक्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा है, 0 नहीं लिखा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने 8/9 लिखा
तो 8/9 में डिनोमिनेटर में 9 लिखा है, तो फिर ये इंटीजर थोड़ी ना है, आप देख भी सकते हैं 8/9 इंटीजर थोड़ी ना। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड 0, एंड 8/9 इज नॉट ए काउंटिंग नंबर। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके। इंटीजर का जो सिंबल था वो यहाँ पर आई था या फिर जेड था। फिर इंटीजर्स में से सारे के सारे नेगेटिव नंबर हटा लो, तो आपके पास जो रिजल्ट बचता है उसको हम लोग यहाँ पर होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस होल नंबर में से अगर आप 0 हटा लो तो आपके पास जो भी नंबर बचता है उस नंबर को हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात भी आपको समझ आई? उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, लाइक दिस, इतने जो भी नंबर होते हैं, फिबोनाची नंबर, इस तरीके से। तो नेचुरल नंबर तक आपको समझना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेचुरल नंबर के बाद कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, जैसे इवन नंबर की आपको पता होगा क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन है। इवन नंबर विच इज वो सारे के सारे नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से या इटसेल्फ डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर अगर खुद के अलावा और इटसेल्फ के अलावा किसी भी अनदर नंबर से डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर है। फिर उसके बाद को प्राइम नंबर जिनका HCF बनाता है, तो ये तो को प्राइम वगैरह बात की बात है, अभी हम लोग अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो सबसे पहले एक लास्ट रिवीजन हो जाए 2 मिनट का। हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर देखा। नेचुरल नंबर मतलब एवरी काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल N। उसके बाद होल नंबर आता है। Combination of a natural number and 0 is called a whole number and the symbol of whole number is W। उसके बाद इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स का the combination of positive counting number means positive natural number, negative counting number means negative natural number and 0 is called a integer, and integer is represented by either I or Z। उसके बाद आपका रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर any number which can be written as of the form, any number which can be written as of the form like P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q belongs to the integer, is called a rational number, and rational number is represented by the symbol Q। उसके बाद आपका irrational number आता है। irrational number any number which can't be written as of the form like P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q belongs to the integer, क्योंकि जो रेशनल में होगा वो इरेशनल में नहीं होगा। अगर आपने रेशनल को P by Q की फॉर्म में लिख दिया तो इरेशनल को आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल में टर्मिनेट होगा या तो रिपीट होगा, इरेशनल में नाइदर टर्मिनेट होगा नोर रिपीट होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स जो निकल कर आता है वो आपका यहाँ पर रियल नंबर आता है। क्या ये बात आपको समझ आई? तो चैप्टर फर्स्ट हमें रियल नंबर पढ़ना है, और रियल नंबर में ये नंबर्स थे जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने आगे जो भी हमारे एक्सरसाइज के कंसेप्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये नंबर्स के साथ हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।